आज का जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट के अंतर्गत वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप 11th क्लास में हैं फिर भी, और 9th क्लास वाले के लिए तो ये बात और इम्पोर्टेंट है। हम बात की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na, एक आइटम है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम क्या लिखेंगे? फिर एक सवाल और होगा, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O, right? And molar mass of water H2O, water। आपके पास ये क्वेश्चन है, दीज आर द क्वेश्चंस। आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं पढ़ाने से पहले। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या लिखेंगे और मोलर मास ऑफ सोडियम क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आपको 23U लिखा जाता है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23U। अब U क्या है ये 9th क्लास के बच्चा पहली बार सुनेगा और 11th क्लास का बच्चा इसको सुन करके चला गया है, भले ही कंसेप्ट हो या ना। मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम, जी ग्राम लिखते हैं। फिर मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O, इसे आप 18, राइट, क्या लिखेंगे? U, 18U। और मोलर मास ऑफ वाटर लिखेंगे 18 ग्राम। ये बात और ये बात क्लियर? अब एक और क्वेश्चन क्या, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी number of atoms, right, in 23U of sodium Na, and how many number of atoms
in 23 gram of sodium. एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम दूसरी क्वेश्चन यही करते हैं आपसे कि हम इसके नीचे यहां लिखते हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ molecules, how many number of molecules of या इन लिखिए, बेटर रहेगा, ठीक। इन थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, राइट। हाउ मेनी नंबर ऑफ molecules in 18U and how many number of molecules in 18 gram? क्या वाटर यहां भी लिख सकते हैं, इन 18U वाटर, और यहां भी लिख सकते 18 ग्राम ए वाटर। ये आपके पास 4 क्वेश्चंस हुआ। देयर आर 4 क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक। शायद एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ अब लगता है ठीक है, राइट। आइए, देयर आर 4 क्वेश्चंस आपके पास हैं, और नहीं 6 क्वेश्चंस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब आप इसी बात पर सोचिए और हम इसी बात पर आपको समझाते हैं। क्लियर? बात को समझिए। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम AU में लिखा जाता है 23U, और U का फुल फॉर्म U होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। कुछ समय तक एटॉमिक मास यूनिट को AMU से लिखा जाता था। किससे लिखा जाता था? U से। सॉरी, AMU। A stand for atomic, M stand for mass and U stand for unit। तो ये बहुत बड़ा हो जाता था। इसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, बल्कि ये आपका एटॉमिक मास यूनिट है, राइट। आप इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लास्ट का जो U है वही लिखा जाता है, राइट। दिमाग में बैठ गई बात है। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को 23U लिखते हैं, ठीक। और मोलर मास ऑफ सोडियम को 23 ग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ग्राम। मोलर मास, ये बात को समझिए। मोलर मास यानी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो पहली बार आप मोलर मास को समझिए। मोलर मास, राइट। ये होता है
mass of the mass of 1 mole of any substance, मोलर मास हो गया, राइट। तो मोलर मास, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। अब मोलर मास एनी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस में आपका एटम भी हो जाएगा, एटम, और मॉलिक्यूल भी होगा। एटम में आप सोडियम की बात करते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, एक्सेट्रा। करीब करीब 118 आज की डेट में एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई है। मॉलिक्यूल्स में आप वाटर ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, ठीक, C6H12O6 ले लीजिए, राइट। दीज आर मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान रखिएगा, हमने कहा कि मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसमें? ग्राम में। मोलर मास को रिप्रेजेंट किया जाता है इन ग्राम, राइट, ग्राम। अगर एटम है तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अगर एटम है तो उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और अगर मॉलिक्यूल्स है तो इसको क्या बोलेंगे? ग्राम मोलिक्यूलर मास, राइट। When the mass of a mole of any substance is in gram, this is called gram atomic mass when the substance is atom, and gram molecular mass when the substance is what? Molecule. इतनी बात क्लियर हो गई? वाह। अब सवाल उठता है कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, क्या लिखेंगे? इस बात को आप समझिए। एक पर्टिकुलर 9th क्लास के बुक में बड़ी डिटेल से दी गई है, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक। और एक चीज बात आप समझिए, कुछ बात लिखना है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। चलिए, एटॉमिक मास के बारे में क्या लिखे, यहां लिख देता हूं। कुछ स्पेस तो मिलनी चाहिए भाई, बहुत छोटा है। चलिए, ये जो एटॉमिक मास है, राइट, एटॉमिक मास क्या बतलाता है? एटॉमिक मास, राइट, एटॉमिक मास ये आपका क्या है? द मास ऑफ वन एटम, द मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ one atom of an element, right? ये एटॉमिक मास हो गया, राइट।
इसी एटॉमिक मास को हम U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? U से। और मोलेक्युलर मास जो होता है, मोलेक्युलर मास, बात समझ रहे हैं? ये अब वाटर का देखिए, ये वाटर का देख लीजिए, तो मोलेकुलर मास कैसे निकालेंगे? तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, 18। तो एटॉमिक मास, राइट, और मोलेकुलर मास दोनों को U से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। लेकिन जब 1 मोल यानी मोलर लगा हो, ध्यान रखिएगा, मोलर लगा हो तो वह ग्राम में रिप्रेजेंट होगा, चाहे वह एटम हो या मोलेक्यूल। बात को समझिए। तो यहीं पर सवाल उठता है कि आपसे सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स in 23U and 23 ग्राम। अब थोड़ा सा मैं उसको इरेज कर देता हूं जिससे कि बोर्ड पर लिखने का स्पेस मिल सके। ध्यान से बात को सुनिएगा। अब यहां है कि नंबर ऑफ एटम इन 23U, आंसर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एटम इन 23U इक्वल टू 1 होगा। इसीलिए हमने यहां एटम्स नहीं लिखा, सिंगुलर में एटम लिखा। क्या लिखा? एटम। आश्चर्य होगा, दिमाग घूमेगा, है 23U रहे, 23U में अब आपसे पूछे यहीं पर कि नंबर ऑफ एटम्स इन 46U, तो कितना होगा? 2 होगा। एक सोडियम एटम का जो U है, बस U और G ये बड़ा कंफ्यूज करता है, U एंड G बड़ा कंफ्यूज करता है, और यहीं पर दिमाग को रोक करके रखना है कि हम कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, नंबर ऑफ एटम इन 23U इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। अगर पूछे नंबर, यहीं पर लिखिए, नंबर ऑफ एटम्स, प्लूरल हमने लिखा क्योंकि मुझे पता है कि 46 यूनिटरी लगा दीजिए, एक एटम में 23, तो 46U में कितना आइटम? 2 आइटम होगा। अरे भाई, 23 रुपया में एक नोटबुक, तो 46 रुपया में 2 नोटबुक होगा। बस इसी बात को पकड़ना। चलिए, अब आप बात को समझ गए। सोडियम के बदले आपको कोई दूसरा आइटम भी हो सकता है, मैं तो एक एग्जांपल आपको दिया है, राइट। अब आप चलिए यहां ग्राम में, क्या ग्राम में, कि 23 ग्राम में कितना नंबर सोडियम होगा। तो देखिए, अब इसको ब्लॉक कीजिए, ठीक। अब देखिए, यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं लिखने के लिए। राइट। अब आप चलिए देखिए क्या है कमाल की बात। नंबर ऑफ आइटम्स इन
23 ग्राम। तो क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम क्या? तो सोडियम लिख ही दीजिए भाई, ऑफ सोडियम। बात को समझिए। तो देखिए, जहां हम ग्राम लिखते हैं तो वो मोलर मास बन जाता है। ग्राम लिखने का मतलब वह मोलर मास बन जाता है, राइट। और मोलर मास है, क्या है? मोलर मास है। तो आपको 1 मोल का सवाल उठेगा, राइट। और 1 मोल में नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ एनी पार्टिकल्स, बात समझ रहे हैं? वह एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है Na। 11th क्लास में एवोगैड्रो नंबर को Na से लिखा है और 9th क्लास में A0 से लिखा है। ये हम प्रीवियस क्लास से ही चर्चा करते आ रहे हैं, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और जब एवोगैड्रो नंबर की बात हो तो नंबर ही लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, ठीक। और यहां एटम की सवाल पूछा गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम। तो दिस नंबर ये हो जाएगा एटम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग्राम में है उसका आंसर आपको ये मिल गया। अब आप सोचिए, नंबर ऑफ एटम 23U में एक था, 23U में एक था, और नंबर ऑफ एटम 46U में 2 एटम था। इसी तरीके से आप टेबल पढ़ लीजिएगा, 23 का टेबल पढ़ते चले जाइए और उधर आपका नंबर ऑफ एटम निकलता जाएगा। लेकिन भाई मेरे, वही यू के बदले ग्राम लिखें। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम? तो देखिए ना कितना बड़ा निकल रहा है, 6.022 10⁻⁻23 एटम्स। इट मीन्स ग्राम में एटम की संख्या बहुत बड़ी हो गई। अब आप देखिए ना, 23U से हम 23 ग्राम में चले तो इतना गुना नंबर ऑफ एटम बढ़ गया। नहीं समझ में आई बात? पूरा भोंतू जैसे गर्दन हिला हिला करके सोचेंगे, फिर भी बातें दिमाग में नहीं रहेगी। अरे यार, ये क्या बात है, क्या बात है? भाई, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, दिमाग को थोड़ा सा हिलाया कीजिए। जब आप U से G में प्रवेश किए तो एक एटम के बदले आप 10⁻⁻23 एटम्स ज्यादा आपको मिला। अंदाजा लगा लीजिए। 10⁻⁻23 अगर मैं इसको नेग्लिजिबल भी कर लूं, 6.022 को अगर मैं नेग्लेक्ट भी कर लूं तो 10⁻⁻23 ये बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ी। सिर्फ आप U से G में प्रवेश करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाता है। अब बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1 मोल का सवाल होता है। अब अगर यही क्वेश्चन रहे कि नहीं, नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम
तो भाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब 2 इंटू 6.022 10⁻23 एटम्स। बात ही समझिए, है ये बात बन गई 46 में। इसी तरीके से आप बनाते जाइएगा। अब सवाल एटम्स के बदले अब मॉलिक्यूल्स में आते हैं, मॉलिक्यूल्स में आते हैं और यही बात आपको समझना है। देखिए हमने क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18U ऑफ वाटर, वाटर के यहां भी U है, और हाउ मेनी नंबर्स जो आपको ये लिखे हैं ये साइन 18 ग्राम वाटर, फिर आपका U से G है। ए बात को समझना जरूरी है, तभी हमने कहा मोलेकुलर मास ऑफ वाटर H2O 18U है और मोलर मास, बात मोलर मास ऑफ वाटर 18G है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18U इक्वल टू 1 होगा, 1, राइट। अगर इसे 36 कीजिएगा तो यहां 2 हो जाएगा। 54 18 का टेबल पढ़ते जाइए और उधर 1 2 3 लिखते जाइए, दिमाग में बात बैठ गई। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम, और ये वाटर है तो वाटर, देखिए ये वाटर के लिए कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप लिखेंगे यहां पर जो उसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है। तो ग्राम वाली बात आ गई तो यह एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, और एवोगैड्रो नंबर में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये बात समझने में दिक्कत है। आज जो मूल कंसेप्ट का टॉपिक है ये कितना खतरनाक है, बात आप समझ लीजिए। U और G अगर बदल जाते हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा हो जाता है भाई। 10⁻23 के ऑर्डर में बढ़ जाता है, भाग जाता है। सो आज जो टॉपिक हमने डील किया है, बताया है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे, और क्वेश्चन से ही हमने स्टार्ट किया है। मेरे मित्रों, माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हम ये बताना चाहते हैं कि मोल कंसेप्ट ठीक हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, क्योंकि 10⁻23 के ऑर्डर में कैलकुलेशन हमारे लाइफ में होता ही नहीं है, और इसलिए ये नई टॉपिक लगती है। लेकिन 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ये हमारे डेली लाइफ में है, और इसलिए हम इसको समझते हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं है मास का। इसलिए जब मूल कंसेप्ट की चर्चा होती है तो हमें डर लगता है कि भाई ये क्या है। डरने की जरूरत नहीं है। अब इस पर
न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो नीट में पूछे गए हैं, आईआईटी में पूछे गए हैं, और इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।